वेलकम गाइस। तो गाइस आज हम देखेंगे बिल्ट इन फंक्शन पाइथन में। तो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। ठीक गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस बिल्ट इन फंक्शन होते क्या है? गाइस ये बिल्ट इन फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो पहले से ही बने हुए होते हैं पाइथन में, जिनका यूज़ करके हम कोई पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। बेसिकली फंक्शन तो आप लोगों को पता ही होगा, फंक्शन ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं जो कोई पार्टिकुलर टास्क परफॉर्म करते हैं। इसीलिए हम इन्हें बनाते हैं ताकि जो प्रोग्राम है उसमें हम ईज़ प्रोवाइड कर सकें। हम जो है बड़े प्रोग्राम को अलग अलग ब्लॉक्स में तोड़ सकें, जो है जिससे हमें जो एरर भी होती हैं प्रोग्राम में वो ईज़िली फाइंड हो जाती है। प्रोग्राम का लुक भी अच्छा आता है और हमें प्रोग्राम ईज़िली समझ में भी आ जाता है। तो इसलिए हम फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं प्रोग्राम में या फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो ये जो बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन में, ये पहले से ही वही फंक्शन को जो है पहले से ही प्रोग्राम करके उसमें डाला हुआ है। तो जो है हम उनका यूज़ करके हम जो एक पार्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। बस फ़र्क इतना है, ये पहले से बने हुए हैं और जो है बाकी लैंग्वेजेस में जैसे भी होते हैं, लेकिन हमें इसमें जो है बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन मिले हुए हैं कुछ पाइथन लैंग्वेज में। ठीक है, तो आज हम उनके बारे में देखेंगे। तो गाइस कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपने प्रिंट देखा होगा, जो हमारा आउटपुट प्रिंट कराने में इस आउटपुट को व्यू कराता है, वो प्रिंट जो है वो भी एक बिल्ट इन फंक्शन ही है पाइथन में। तो जैसे हमें सपोज़ हेलो प्रिंट कराना है तो वो हम इसकी मदद से प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो पाइथन में प्रिंट भी एक बिल्ट इन फंक्शन ही है। ठीक है गाइस, तो और जैसे हमने जैसे मिन होता है, मिन यानी जो हमारे जो बहुत सारे नंबर्स हैं उनमें जो है हमें छोटा नंबर फाइंड करने में हमारी हेल्प करता है, तो मिन होता है वो बिल्ट इन फंक्शन। तो 34, 56, 66, 7, 78, तो इनमें सबसे छोटा जो होगा ये हमें उसको ढूंढ के दे देगा। ठीक है, तो शिफ्ट एंटर 6 इनने हमें आउटपुट दिया, यानी शिफ्ट एंटर गाइस इसको रन कराने की कोड को शॉर्टकट की है। नॉर्मली हम इसको यहाँ से भी रन कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस इसी टाइप से और भी बहुत सारे जो है बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, जैसे कि मैक्स हो गया। ठीक है, मैक्स हो गया तो मैक्स हमें सबसे बड़ी डिजिट देगा इसमें। ठीक है, देखिए तो इनने हमें आउटपुट में क्या दिया, 667। तो इसी टाइप से बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, तो हम उनको देख लेते हैं। जैसे कि मैथ के कुछ होते हैं, जैसे क्या ले सकते हैं हम, वो ले सकते हैं राउंड जो होता है। ठीक है, तो राउंड हमें क्या दिखाता है कि जो उसके पॉइंट के बाद वाली जो डिजिट है अगर वो छोटी है तो वो उसी डिजिट को दे देगा। ठीक है, वो उसी डिजिट को दे देगा, जैसे कि 1 दे दिया। अब अगर इसके पॉइंट के बाद वाली डिजिट जो है वो 5 से ऊपर है तो ये हमें जो है अगली उसमें उस डिजिट में 1 ऐड करके दे देता है, मतलब अगली डिजिट दे देता है, जैसे कि 2 दे दी इनने। ठीक है, तो राउंड जैसे हम उसमें राउंड ऑफ वाले क्वेश्चन करते थे मैथ में, उसी तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो और जैसे होते हैं कि आपको वो निकालना है, किसी की बाइनरी निकालनी है या फिर आपको पावर निकालनी है, जैसे पावर का फंक्शन देख लेते हैं हम। ठीक है, पावर का फंक्शन कैसे वर्क करता है, 2 की पावर हमें 3 निकालनी है, तो देखिए इसने क्या दिया हमें आउटपुट 8, यानी 2 की जो पावर अगर 3 होती है तो उसका आउटपुट 8 ही आता है। ठीक है, और एक हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, किसी की निकालनी है, 4 की निकालनी है, तो 4 ही होगी एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, और जैसे अगर हमें बाइनरी निकालनी है किसी वैल्यू की, BIN लिखेंगे, और हमें 8 की निकालनी है तो हमने यहाँ पे लगा दी। तो गाइस ये जो है बिल्ट इन फंक्शन है जो पहले से ही प्रोग्राम्ड है, बस हम यहाँ पे इनको कॉल कर रहे हैं और इसके मदद से हम कोई भी जो हमें टास्क परफॉर्म कराना है वो हम टास्क परफॉर्म करा रहे हैं। तो इस टाइप से ये जो हमारा वर्क है ये और ईजी बना देते हैं। ठीक है, अब हमें जैसे ऑक्ट निकालना है, यानी ऑक्टल की निकालनी है 8 की, तो हमने कैसे निकाला, सीधे इनने आउटपुट दिया 1 और 0। तो इस टाइप से ही होते हैं। अच्छा, हम इन्हें पहचानेंगे कैसे कि ये बिल्ट इन फंक्शन है, तो एक तो ये इनका जो कलर है वो ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है जुपिटर नोटबुक में ऐसा फैसिलिटी इसमें प्रोवाइडेड है कि ये जो है जो भी बिल्ट इन होता है उसको जो है हाईलाइट करने के लिए कलर चेंज कर रखा है इसने। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है
के हम इसका टाइप देखेंगे। टाइप भी खुद भी एक बिल्ट इन फंक्शन है जो हमें और जो फंक्शन है उनके टाइप बता रहा है। फंक्शन ही नहीं, जैसे हमारे पास डेटा टाइप भी होते हैं तो उनका टाइप भी होता है कि सपोज़ करो हमें कोई डेटा, हमने ए में वैल्यू स्टोर करी 15, तो अगर हम टाइप ऑफ ए देखेंगे तो वो हमें टाइप दे देगा कि ए जो है इंटीजर टाइप का है। ठीक है, तो इस टाइप से हम यहाँ पे मिन का डालेंगे तो मिन फंक्शन ये बता देगा कि ये बिल्ट इन है। ठीक है, लेकिन अगर हमें जब जो है अगर हम कोई फंक्शन बना रहे हैं तो उसको ये बिल्ट इन फंक्शन नहीं देता है, सिर्फ फंक्शन लिख के छोड़ देता है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि ये जो टाइप है ये हमें बता देता है कि बिल्ट इन फंक्शन कौन से हैं, बिल्ट इन फंक्शन जो पहले से बने हुए हैं या फिर जो हमने बनाए वो फंक्शन कौन से हैं। ठीक है, देखिए अब मैं एग्जांपल के तौर पे इसे एक नया फंक्शन बना के दिखा रहा हूँ आपको। जैसे डेफ में आपने क्या करा, ऐड फंक्शन बना दिया। ठीक है, ये जो डेफ है ये कीवर्ड यूज़ किया जाता है एक फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमने डिफ़ाइन करने के लिए अब हमने यहाँ पे इसको बनाया। जैसे ऐड में हमने 2 आर्ग्यूमेंट पास कर लिए, ठीक है, ए और बी। अब हम यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे क्या, ए प्लस बी को हमने प्रिंट करा लिया। ठीक है, यहाँ पे हम ऐड फंक्शन को कॉल करेंगे, तो ऐड फंक्शन को कॉल करेंगे 3 और 4 लिखा हमने, तो देखिए इसने क्या आउटपुट दिया 7। अब हम यहाँ पे टाइप देखेंगे ऐड का क्या है, तो देखिए सीधे फंक्शन देगा खाली। ठीक है, लेकिन अगर ये बिल्ट इन फंक्शन होता तो ये हमें बिल्ट इन फंक्शन लिख के देता, जैसे कि इनने टाइप ऑफ मिन में लिख के दिया है। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको समझ में आया हो कि बिल्ट इन फंक्शन कौन से होते हैं और किस तरीके से हम इनका यूज़ करके हम जो है अपने प्रोग्राम में और ईज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और हम जो है अपने टास्क को ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू गाइस।